व्हाट्सअप एवरीवन। रिसेंटली कुछ दिनों पहले पूरी दुनिया के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी एंड दैट लेड मी इनटू थिंकिंग डज ही नो देयर आर लॉट ऑफ एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज वेयर इंडिया ट्रम्प्स द ट्रम्प्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई नो प्रिटी बोल्ड स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम ब्राउन गाय, बट हियर मी आउट। ये तो हम सबको पता ही है ना दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आईटी सर्विसेज इन द वर्ल्ड। लेकिन क्या आपको रीजन पता है इसका क्यों है? पता है आपको ज्यादातर हायरिंग्स अमेजोन में, गूगल पे या माइक्रोसॉफ्ट में इंडियन टैलेंट पूल से क्यों होती हैं unless until somebody is threatening them from sitting above? पता है ऐसा क्यों है? बिकॉज एन एवरेज इंडियन इज वे स्मार्टर देन एन एवरेज अमेरिकन। ये फैक्ट है, इसमें हमारी क्या गलती है? लेकिन क्या आपको ये पता है दैट इसरो इज वे स्मार्टर देन नासा? हाउ? बिकॉज एक बहुत फेमस सेइंग है, व्हाट नासा थिंक्स इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसरो अचीव्स इन मिलियंस। अब ये भाई रिसेंटली जो मिशन था चंद्रयान 3, जिसमें इंडिया पूरी दुनिया का पहला देश बन गया to achieve what nobody else could. That was to land a rover successfully on the southern hemisphere of the moon, southern pole पे, जो कोई भी नहीं कर पा रहा था। पता है उसका बजट कितना था? 700 करोड़ रुपए। कंपेयर करो किसी हॉलीवुड मूवी से, जैसे इंटरस्टेलर है, उसका बजट था 1200 करोड़ रुपए। जो इसरो का बहुत हाईली सक्सेसफुल मिशन है, मंगलयान मिशन, उस पूरे मिशन का बजट है $70 मिलियन। कंपेयर करो मेवन मिशन नासा का, $60 बिलियन। कोई कंपैरिजन में नहीं है। So we are not just the future space lab of the world, and space is the final frontier. In fact, we are cost effective and we are genius and smart. Now let's talk about medicines. Do you know 40% of generic medicines are exported to United States of America from India? Yes, it is US which manufactures drugs, but it is India that makes them affordable. जितने भी nations हैं, African nations, जितने भी गरीब poor countries हैं, जब भी कोई epidemic हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, it is because of Indian industry, pharmaceutical industry, that the drugs are affordable. Yes, we are the pharmacy of the world. Now let's come to dead economy. Do you know UPI? I think Trump must be knowing that UPI has already surpassed Visa. हमारे real life transactions जो हैं every day, it is already surpassed in more than US, China and Europe. Yes, every day. So America is still writing checks, and we have already gone digital. I think he should know that. Now let's come to gold reserves. India has 25,000 tons of gold reserves lying at home, way more than combined gold reserves of IMF, Germany and United States of America. Yes, India is wearing its wealth proudly. India खुद की wealth बहुत proudly wear कर रहा है. Yes, जब US की सिक्योरिटीज नीचे जा रही हैं, जब यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, हमारी जो गोल्ड की वेल्थ है वो सिर्फ इंक्रीज हुई जा रही है. So that's the biggest shock absorber in our economy. I think Trump must be knowing this. Now let's come to the basics and the main point. यार ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? Just now Trump said recently that it is India which is financing the Russia's war in Ukraine, right? How? Because India is buying Russian oil. But tell me one thing, isn't US doing the same thing when it gives a bailout of billions of dollars to Pakistan? I think it is also just financing Pakistan terrorism in India. What was the need to give billions of dollars to a nation जो आपको पता है अच्छे से ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान नहीं छुपा रखा था और ओसामा बिन लादेन अमेरिका को घुटनों पे लेके आ गया था? तो सुपर पावर की ऐसी क्या मजबूरी है? इन स्पाइट ऑफ नोइंग दिस फैक्ट, एंड ट्रम्प इज अगेंस्ट ईरान गोइंग न्यूक्लियर, ही शुड नो दैट रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज सेड दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट्स ईरान गोइंग न्यूक्लियर. तो व्हाट आर दीज डबल स्टैंडर्ड्स? मतलब ऐसा क्या खौफ या ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको पाकिस्तान की गुड बुक्स में रहना पड़ रहा है, जबकि इंडिया इट हैज अ स्पाइन है, वी हैव अ स्पाइन. इंडिया साफ साफ कहता है कि अनलेस अंटिल पाकिस्तान addresses the terrorism originating from Pakistani soil, we will not have any relations with Pakistan, unlike United States of America. So one more thing I have to tell Trump is, you are talking dead economy. आप सबसे ज़्यादा कर्जे में हो. 125% of debt to GDP रेशियो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की. कंपैरिजन में इंडिया की डेट टू जीडीपी रेशियो इज जस्ट 53%. ये बहुत रीसेंट डेटा है. कर्जे में आप हो और आप कह रहे हो हमारी इकोनॉमी डेड है. यार, your IMF says we are the fastest growing major economy, and everybody knows when India does something, चाहे वो हमारा योगा हो, चाहे वो हमारा UPI हो, चाहे वो हमारा मंगलयान मिशन हो, चाहे हमारा मार्स, चाहे वो हमारा चंद्रयान मिशन हो, everybody knows when India does something, the entire world watches and sometimes follows.